जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 55 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में कुछ की माफ कीजिए हालत नाजुक बताई जाती है और जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी और मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। तो बड़ा ही दिलखराश ये हादसा है जम्मू के झज्जर कोटली में, जिस तरह से मुसाफिरों की बस खाई में गिरी है। खाई में गिरने के बाद पेट्रोल बढ़ता रहा। अभी तक की जो जानकारी है उसमें 10 लोगों की मौत हुई है और 55 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और जख्मियों में कुछ की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और जख्मियों में कुछ का ताल्लुक बिहार रियासत से है। फिलहाल जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और आपको बता दें कि ये बस जो है अमृतसर से कटरा जा रही, मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे, जिसके बाद से खाई में ये बस गिरी। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह के वक्त ये हादसा हुआ। मुसाफिर सोए हुए थे और अचानक एक पुल से खाई में ये बस गिरी। लगातार इस खबर पर हम सुबह से नजर बनाए हुए हैं और कुछ ओवरलोड मुसाफिरों की वजह से भी इसमें जख्मियों की तादाद बढ़ी है और मरने वालों की जो तादाद है अभी तक 10 बताई गई है। 10 मुसाफिर की हलाकत हुई है और 55 मुसाफिर जख्मी हैं। जीएमसी में भर्ती कराए गए हैं जख्मी मुसाफिर और कई जख्मियों की हालत अभी तशवीशनाक है। तो नाजुक हालत में जख्मियों का इलाज जीएमसी में जारी है और 10 लोगों की इसमें मौत हुई है। सुबह के वक्त का यह हादसा है। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? सारे अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना अमृतसर में। अच्छा। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए हैं, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस तरह से जख्मियों का हाल जानने के लिए यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है उसमें कई कीमती जाने जो हैं, लगभग 10 जाने जा चुकी हैं और जितना भी प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पे पहुंचा है। एडीजी जम्मू है, डिवकॉम है और उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरा पुलिस का अमला और जो अस्पताल का जितना भी प्रशासन है वो लगा हुआ है कि जो देखभाल है वो अच्छी हो पेशेंट्स की, क्योंकि कई पेशेंट जो है वो क्रिटिकल बताए गए हैं। और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो खुद पहुंचे हैं इस बात की तस्दीक करता है कि जो ये हादसा है काफी दुखद है और इसमें कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। जो आंकड़ा लगभग जो है 55 से ऊपर चला गया है जो जख्मी हालात में यहाँ पे एडमिट करवाए गए हैं और उनमें से कईयों की हालात जो है वो नाजुक बनी हुई है। और यहाँ पे प्रशासनिक अमला खुद जो है स्थिति का जायजा लेते हुए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो बहरहाल 10 लोगों की हलाकत और 55 जख्मी हैं। लगातार सुबह से हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त हमारे चैनल पर इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि कई अफराद खानदान हैं, उनको अपने लोगों की फिक्र है जो अकीदतमंद वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे हाजिरी देने के लिए, उनकी मृत्यु हुई है। राजेंद्र तिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजीद तफसीलात के लिए। राजेंद्र, जिस तरह से हम लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि 10 हलाकतें जिसकी तस्दीक हो चुकी है और 55 जख्मी अभी पहुंचे हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जख्मियों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। इस हादसे को लेकर अभी क्या कुछ तहकीकात हुई है, क्योंकि स्पॉट पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ बताया है पुलिस अफसरान ने? अभी तक पुलिस अफसरान ने कुछ इस हादसे के बारे में खुलासा नहीं किया है। हमने कोशिश की बात करने की उनसे, लेकिन कुछ खास मुसद्दक नहीं मिल रहा है कि ये हादसा पेश कैसे आया, क्योंकि एक तरफ से बस और यह उलट के ये फिर बताया जा रहा है इस हिस्से में आई और उसके बाद यहाँ पुल क्रॉस करके नीचे गिरी। अभी कुछ खास
ठोस तरीके से सामने कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हादसा बहुत खतरनाक हुआ है। इसमें एक सर्वाइवल जो है, मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने की, जी। यहाँ पे है। आप इस बस में सवार थे? हाँ, आपका नाम क्या है? राजकुमार, आप कहाँ से आ रहे थे? बिहार से। बिहार से आ रहे थे? हाँ। नहीं, असली अमृतसर से यहाँ आ रहे थे? हाँ, अमृतसर में आपकी फैमिली इसमें थी? हमारा फैमिली नहीं था, तो कौन लोग थे? हमारा फुफा था। क्या करने जा रहे थे आप? मुंडन कराने वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मुंडन कराने जा रहे थे। तो आपको क्या लगा जब ये बस खाई में गिर गई? तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? झटका लगने लगा था, हम सोचे जो ओट होगा तो झटका लगता है, तो हम ओढ़ के सो गए। पकड़ के जब आराम से पकड़ लो, तीनों आदमी सीट पर सोए थे। जब गिर गया तो मैं बोला गिरने दो, अब गिरिए गया तो पकड़ के रहो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर बाहर कैसे आ गया? तो वो शीशा तोड़ के निकल के आया, शीशा तोड़ दिया, उसके बाद निकल। बस में लगभग कितने सवार थे? 75 आदमी, बच्चे लगा के। बच्चे लगा के? हाँ। ये बस 75 आदमी को लेके आ रही थी, ओवरलोडेड थी क्या? नहीं, ओवरलोड नहीं था ज्यादा। इतने बस में आते हैं इतने आदमी, आप क्या आपको लगा कि 75 आदमी इस बस में आ सकते? छोटे छोटे बच्चे थे ना, ज्यादा सियाने नहीं था, बच्चे ज्यादा थे, बच्चे ज्यादा सियाने थे। तो कैसा लगा आपको, मतलब कि ये हादसा पेश कैसे आया? कुछ तो लगा नहीं, हम सोचे वोट है ना रास्ते में, तो इसीलिए लगता है गाड़ी पीछे वाला ज्यादा जर्किन मार रहा था शुरू से। हम सोचे मार रहा तो कोई बात नहीं है, जब आंख खुला तो गिरने लगा, तो उसको पकड़। बस की रफ्तार कितनी थी, कितनी तेज चल रही थी बस? नहीं, ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। अच्छा, ज्यादा बस तेज नहीं चला रहा। यहाँ पे तेज हुआ होगा, हमको नींद पड़ा था, बाकी उतना तेज नहीं चल रहा। जैसा जिलानी बताया जा रहा है कि जी। ये बस के पिछले हिस्से में थे, ये जो यहाँ एक सर्वाइवल है, ये बस के पिछले हिस्से में थे और नींद में थे। उसके बाद जब झटका लगा ये जाग पड़े और उसके बाद इन्होंने शीशा तोड़ा और उस बस से बाहर निकले। अभी तक ये जो अमला है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के एसडीआरएफ का, वो इस तैयारी में लगे हैं कि ये बस के जो जितने भी अब ये उसके हिस्से निकालें, बस को वहां से उठा के यहाँ पे सड़क पे लाएं और देखें तरीके से कि क्या कुछ हुआ है इस बस के साथ। जी जिलानी जी राजेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपने सुबह भी बताया था कि जिस स्पीड से बस नीचे गिरी है, वहां पर जो बैरिकेड्स लगा है, सीमेंट की जो एक तरह से रुकावटें हैं, उसको जो है वो काटते हुए तोड़ते हुए बस नीचे गिरी है। तो स्पीड के बारे में सुबह बताया जा रहा था कि हादसे से कुछ देर पहले बस की थोड़ी स्पीड बढ़ी थी, क्योंकि सुबह का वक्त था, लोग सो रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो क्या पुलिस अफसरों ने अभी तक इब्तिदाई जानकारी दी है कि बस का नुकसान, क्योंकि ब्रेक फेल होने की भी बात आ रही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, तो क्या इसकी पुष्टि हुई है? अभी मौके पे मैं हूं, यहाँ स्पॉट पे हूं, अभी तक यहाँ कोई अफसर मौजूद नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं। लोकली जो यहाँ पे ऑफिसर है उनसे बात हमने की, लेकिन वो कुछ मुसद्दिका वो इत्तला तो नहीं दे रहे हैं, कुछ जानकारी कुछ खास ठोस तरीके से हमें नहीं मिल रही है इस हादसे को लेके अथॉरिटीज की तरफ से। अगर बात करेंगे यहाँ पे अमला बाकी है जो लगे हैं इसके साथ कि इसके जो बस की जो हिस्सा है जो हादसे का शिकार हुआ है उसको कैसे निकाला जाए यहाँ स्पॉट से, बस उसके लिए अमला यहाँ पे है। और थोड़ी सी सिक्योरिटी लगाई गई है यहाँ पे, क्योंकि जो ये पुल है अभी ये ढीला है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं इसको, पुल को, बस को कैसे हाथ से बचाया, तो उस हवाले से यहाँ पे लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। जी राजेंद्र, अगर आप वहां जो मौजूद अमला है काम कर रहा है, उन्हें क्या लगता है उनके इस जिस तरह से हादसा हुआ है उस हादसे के बारे में क्या कुछ वो बता सकते हैं? अगर वो बताना चाहे तो उनसे बात करें। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। आपसे बात करना चाहेंगे? जी। ये जो हादसा पेश आया इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल सकती है कि हादसा कैसे पेश आया? हमारी नेशनल हाईवे टीम है, हमें जैसे ही फोन आया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी टीम उसी टाइम वहाँ पे पहुँच गई, एम्बुलेंस वगैरह सारी टीमें आ गई और हमारा ऑपरेशन शुरू हो गया। इस बस में करीबन कितने लोग सवार थे? सुनने में आ रहा है कि 70 से 75 के बंदे बीच में थे। तो यहाँ पे ऑन स्पॉट कुछ डेथ्स भी? 10 के बारे में बोला जा रहा है कि 10 यहाँ पे हो गई हैं, ऑन द स्पॉट यहाँ पे हो गई हैं। बाकी जीएमसी में शिफ्ट कर दिया है, हमारी एम्बुलेंस जो हाईवे की एम्बुलेंस है वो
उन्होंने वहां पे शिफ्ट कर दिया जीएमसी। जब आगे की कार्रवाई के बारे में बताएं, कितना वक्त लग सकता है? अभी थोड़ा ही वक्त लगेगा, हमारी क्रेनें आ रही हैं जिससे वो इसको गाड़ी को बड़ी क्रेनें आ रही हैं जिससे सीधा करके तो रेस्क्यू होगा। पूरा टीम आ गई है तो शुरू हो गया है काम। आपको लग रहा है कि इसमें कभी मजीद कुछ और होंगे मुसाफिर जो इस हादसे का शिकार? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सूत्रों में बोला जा रहा है कि कुछ 2-3 बंदे हो सकते हैं। राजेंद्र, बस की जिस तरह से दुर्गति दिख रही है, जिस तरह से हालत हुई है बस की, क्या है कि क्या नहीं है, उसके मुताबिक इनका क्या अंदाजा है कि बस की रफ्तार क्या रही होगी? जिस तरह से बस की हालत वहां हुई है, ये भी जान ले। ये जो बस है, जैसे इसकी हालत हुई है, बस इस एक्सीडेंट को लेकर अगर बात करेंगे, क्या रफ्तार रही होगी इस बस? अभी तो बोला जा रहा है कि बस की तो ब्रेक फेल हो गई है। तो अभी 50-60 तक तो होगी। अभी बोल तो नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, अभी तो इस बारे में बोल नहीं सकता कि कितनी रफ्तार होगी। रफ्तार में थी बस। जी जिलानी, ये बताया जा रहा है कि बस रफ्तार में थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा पेश आया है, इनका ये कहना है। अभी तक ये जो अमला है ये उन सभी मशीनों का वेट कर रहा है जो यहाँ पे आएंगी और इस बस को वहाँ खाई से निकाल के यहाँ सड़क पे लाएंगे या किसी और जगह पे वहाँ नाले में रखेंगे, और उसके बाद ही पता चल सकता है कि क्या कुछ मुसाफिर और वहाँ उस बस के अंदर मौजूद तो नहीं है, ये बाद में ही पता चल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो बहरहाल अभी काम वहां पर जारी है, बस को वहां से हटाया निकाला जा रहा है और तमाम तकरीबन मुसाफिरों को वहां से बचा लिया गया है। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक 10 मुसाफिरों की मौत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिक्कू इस बातचीत के लिए।